ट्रैक करना आसान हो जाएगा, हमें एरर को पकड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए हम हर एक अकाउंट को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जबकि जनरल जर्नल में ऐसा नहीं हो रहा। जनरल जर्नल में आप क्या करते जा रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन होती जा रही है, उसकी इनवॉइसेस आ रही है, रिसीट्स आ रही हैं, आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो। लेकिन लेजर क्या कर रहा है, लेजर में हर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल मिल रही है आपको। जैसे कि यहां पर कैश है, अब इसको करना क्या है, देखें, आपने हमेशा ये देखना है, एक बात यहां पर मैं और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। देखिए 5 अकाउंट्स मैंने पढ़ाए आपको। नंबर 1 एसेट्स। अब एसेट्स की पूरी फैमिली है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड्स, इसके अलावा आपके पास सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, उसके अलावा आपके बिल्डिंग, ये पूरे सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है आपको। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, 8-10 चीजों को याद कर लेते हैं, कहते हैं ये एसेट्स है। नहीं, रीजन क्या है, क्यों एसेट है, उस पर आपने जाना है। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया एक्सपेंसेस। नंबर 3 लाइबिलिटीज। नंबर 4 रेवेन्यू। नंबर 5 ओनर्स इक्विटी। अब ये 5 अकाउंट्स हैं आपके पास, और हर अकाउंट के नीचे मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं आपके पास। ये हेड्स हैं, जो मैंने अभी नाम लिए 5, ये क्या है, उनके हेड्स हैं, फैमिली हेड्स हैं, और उनके नीचे उसके फैमिली मेंबर्स हैं। तो वो जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स के अकाउंट्स आपको अलग बनाना, किसी को नहीं छोड़ना। आप हर एक अकाउंट की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आपने लेनी है वहां पर, ठीक है। अब जो अहम बात मैं बताने जा रहा था वो क्या थी, कि अगर वो अकाउंट एसेट है, जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है यहाँ पे, अगर वो अकाउंट एसेट है, अब मैं उसका जानने जा रहा हूं बैलेंस। बैलेंस से मुराद क्या है, बैलेंस से मुराद ये है कि जो कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई, अब किसी खास डेट पर मुझे उसका क्या अमाउंट नजर आ रहा है, वो अमाउंट उसका क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। जिस तरह से यहां पर अगर मैं देखूं तो कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। अब देखें, आपने ये देखना है कि दोनों में से हैवी साइड कौन सी है। तो हैवी साइड अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे डेबिट नजर आ रही है। यानी हैवी साइड से मुराद क्या है, जिस साइड पे अमाउंट ज्यादा है वो हैवी साइड कहलाएगी। तो यहां पर 1,20,000। अगर मैं इसका टोटल करूं तो यहां आएगा मेरे पास 1,20,000 रुपए। सही। 95% कॉमर्स के स्टूडेंट्स गलत करते हैं, जो मैं बात अभी आपको समझाने जा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुननी है आपने मेरी ये बात। 1,20,000 रुपए कहां पर मिला, डेबिट पे टोटल किया आपने। टोटल हमेशा कौन सी साइड पहले करनी है, जो हैवी साइड है। सही। अब इसका तरीका भी मैं बताऊंगा, जो अहम बात मैं कह रहा था ना बतानी है मैंने, तो पहले मैं इसको करवा दूं फिर बताता हूं मैं। 1,20,000 रुपए डेबिट पर आ गए। जो अमाउंट हैवी साइड की टोटल आई है, वही उठाकर आपने दूसरी तरफ भी लिखनी है, वही उठाकर आपने दूसरी तरफ भी लिखनी है। रिपीट कर रहा हूं बात, हैवी साइड का टोटल किया, वही टोटल उठाकर आपने दूसरी साइड पर भी लिखा। यानी यहां पर हैवी साइड डेबिट है, लेकिन हर अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि डेबिट साइड का हमेशा टोटल करना है, मैं ये कह रहा हूं कि हैवी साइड का टोटल करना है, और उसी को उठाकर आपने दूसरी तरफ लिखना है। अगर डेबिट हैवी होगा तो टोटल पहले डेबिट का करेंगे, और वही टोटल उठा के क्रेडिट पर लिखेंगे। अगर क्रेडिट हैवी होगा तो पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे, और वही उठाकर हम डेबिट पर लिखेंगे। चूंकि यहां पर डेबिट का हैवी है, इसलिए हमने डेबिट को टोटल किया, और वही टोटल उठा के हमने लिखा क्रेडिट साइड पे 1,20,000 रुपए की अमाउंट। अब क्या करना है, इस टोटल में से जितना भी क्रेडिट अमाउंट है, वो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी तरीका बता रहा हूं, फिर मतलब भी बताऊंगा। यहां पर क्या है आपके पास, 1,20,000 माइनस किया आपने 30,000 रुपए, तो यहां पर बचा कितना, 90,000 रुपए। और इस 90,000 को मैं क्या बोलूंगा, एक नाम देंगे हम, उसको बोलेंगे बैलेंस C/D। C/D, या फिर आप इसको लिख सकते हो C/F। ये C/D क्या है, C/F क्या है, इस बात को भी जरा समझ लें। देखिए भाई, ये है बेसिकली CD का मतलब होता है कैरेड डाउन, कैरीड, कैरी होता है ना, कैरी का मतलब क्या होता है,
कैरी करना है, किसी चीज को कैरी करते हैं तो क्या क्या कहते हैं उर्दू में, अगर आसान लफ्जों में कहूं तो मैं लेकर जा रहा हूं। आप कैरी का उर्दू में मीनिंग जाकर देखें तो क्या मिलेगा आपको, लेकर जाना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पीरियड से यानी एक पीरियड से क्या मुराद, अगर मैं एक मंथ की बात कर रहा हूं तो एक मंथ से दूसरे मंथ में बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, बैलेंस को कैरी कर रहे हैं। सही, इसलिए कैरीड इसकी सेकंड फॉर्म है, कैरीड डाउन। डाउन क्यों बोलते हैं, ये एक तरीका है। आप जब कभी भी किसी ब्रिटिश राइटर की किताबें उठाकर देखेंगे तो आपको CDBD नजर आएगा, और किसी अमेरिकन राइटर की किताब उठाकर देखेंगे तो आपको CFBF लिखा हुआ नजर आएगा। क्यों, ऐसा क्या है, वहां पर वो क्या कर रहे होते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं, नया लेजर बनाते हैं, नया टी अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए वो नए अकाउंट में फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड। जबकि वो जो ब्रिटिश किताबों में आपको मिलेगा तो वो उसी को नीचे लेकर आ रहे होते हैं, डाउन। इसी बैलेंस को उठाएंगे, डाउन 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 डाउन, तो इसलिए डाउन का वर्ड यूज करते हैं। तो ये डाउन और फॉरवर्ड का मतलब भी बता दिया, कैरेड का मतलब भी बता दिया। तो अब ये कैरेड डाउन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि ये है हमारे अकाउंट का एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। अब जब कभी भी मैं ये टर्म यूज करूं, आगे भी जब कभी मैं टर्म यूज करूं, आपके दिमाग में एंडिंग सुनते ही क्या आना चाहिए, पीरियड की आखिरी डेट। अगर मैं डे बोलूं तो अब उसी दिन का जो एंड का 1 मिनट है वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, एंडिंग। सही, अगर मैं वीक बोलूं तो उस हफ्ते का जो आखिरी दिन होगा वो मेरे लिए एंडिंग। मैं मंथ बोलूं तो उस मंथ का जो आखिरी दिन होगा वो मेरे लिए एंडिंग। अगर मैं ईयर बोलूं तो उस ईयर का जो आखिरी दिन होगा वो मेरे लिए एंडिंग कहलाएगा। एंडिंग का ताल्लुक किससे है, पीरियड से है। अब पीरियड जो है वो एक दिन का भी हो सकता है, पीरियड एक हफ्ते का भी हो सकता है, पीरियड एक महीने का भी हो सकता है, और पीरियड क्वार्टर भी हो सकता है। क्वार्टर मतलब 3 महीने का भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, मतलब 6 महीने का भी हो सकता है, और एनुअल भी हो सकता है, मतलब 1 साल का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है आपके पास। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं ना करना, हमने प्रैक्टिकली भी तो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। खैर, तो पीरियड का मतलब समझ में आ गया होगा कि पीरियड से मुराद क्या है, एक खास इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें हम अकाउंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, अकाउंट्स के बैलेंसेस जान रहे हैं। तो ये मेरे पास आया एंडिंग बैलेंस। मिसाल क्या दी थी मैंने आपको, कि मान ले कि ये पूरे मंथ की 4 ट्रांजेक्शन हुई है, पूरे 1 महीने की 4 ट्रांजेक्शन हुई है। लेट्स से जून के महीने की, जून 2020 की 4 ट्रांजेक्शन हुई है। तो मान ले आज जून 30 तारीख है, तो आज जून की 30 पे मेरे पास कैश मौजूद है कितना, 90,000। अब मतलब बता रहा हूं इसका मैं, मेरे पास कैश आया, कितना आया, 1 लाख आया, फिर 20,000 आया, यानी टोटल कितना कैश आया मेरे पास, 1,20,000 रुपए। जिसमें से मैंने कैश से पेमेंट्स जो कर दी, जो चला गया कारोबार से कैश, वो कितना, वो है आपका 30,000। अल्टीमेट जो कैश आपके पास रिमेनिंग है, जो बचा हुआ कैश है, दैट इज 90,000। इसी 90,000 के कैश को मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे ये मेरे पास क्या है, आज कैश 90,000 रुपए का मौजूद है। अब यहां से एक और काम करना है आपने, ये क्या है, CD बैलेंस। इसको मुझे अब ट्रांसफर करना है नेक्स्ट मंथ में। मैंने कहा अगर ये जून का महीना है तो ये बैलेंस किस तारीख पर मिला होगा मुझे, जून 30 2020 पर। टी अकाउंट्स का असल जो मकसद है वो क्या है, हमें यहां से बैलेंसेस फाइंड आउट करना है। हम आज हर एक अकाउंट का स्टेटस देखना चाहते हैं कि हर अकाउंट का आज हमारे पास कितना बैलेंस मौजूद है ये हमने जानना है, ठीक है।